सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और अपनी आज की क्लास में हम लोग अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इकोनॉमिक्स में जो हम लोग बात कर रहे थे वो हम लोग किस टॉपिक की कर रहे थे? इकोनॉमिक्स में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे थे। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे थे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट क्या होता है। यूटिलिटी के कंसेप्ट को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उसके साथ साथ हमने प्राइस इलास्टिसिटी के कंसेप्ट को डिस्कस करा था। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट की। फॉर्म्स ऑफ मार्केट की। अब आप कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और बेसिक सा बहुत इजी सा कंसेप्ट है। एक बार समझ लिया तो क्वेश्चन इसमें से सही भी आप करके ही आएंगे, ये भी गारंटी है। तो हम लोग बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट की। तो सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ मार्केट मतलब मार्केट के टाइप्स, बाजार के प्रकार। क्या है ये चैप्टर? बाजार के प्रकार। तो सबसे पहले हमें इसमें समझना क्या है कि ये बाजार वर्ड क्या है। ये जो हम मार्केट वर्ड यूज कर रहे हैं, व्हाट इज दिस? तो हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है मार्केट। ये मार्केट क्या है, यानी कि ये बाजार क्या है। देखिए, आप और हम नॉर्मल शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। बाजार की अगर हम लोग नॉर्मल बात करें, हम लोग नॉर्मल शॉपिंग करने जाते हैं, चाहे हम कोई भी सामान खरीदें तो हम पर्टिकुलर एक प्लेस पे जा रहे हैं, ठीक है। हम पर्टिकुलर एक प्लेस पे जा रहे हैं और आज मैं बात करूं आज की डेट में तो कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। घर पे बैठे फोन से ऑर्डर करके डायरेक्टली हम लोग चीजें परचेज कर रहे हैं और लोग चीजें बेच रहे हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट की बात की जाए तो सबसे पहले मार्केट में क्या होता है? सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज का काम होता है, राइट। एक प्लेस है जहां पे हम लोग क्या करते हैं? सेल एंड परचेज करते हैं। हम लोग मीन्स कौन? सेलर एंड बायर क्या करते हैं? सेल एंड परचेज का काम करते हैं। तो अगर मार्केट की या बाजार की मैं आपसे एक्चुअल में मीनिंग पूछूं तो क्या लिखेंगे हम लोग? अ प्लेस, मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर्स, बायर्स एंड सेलर्स, क्रेता एंड विक्रेता, हिंदी में भी बोल रही हूं मैं, आप साथ साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर comes in contact for sale and purchase of goods and services, तो बाजार एक ऐसी जगह है, एक ऐसी प्रॉपर प्लेस है जहां पे क्रेता एवं विक्रेता वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय और विक्रय के लिए एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। यहां तक की बात समझ में आई? अब क्या एक्चुअली आज की डेट में मार्केट एक प्लेस है कि आप किसी जगह पे जाएंगे, फिजिकली घर से निकले, पैसे लेके निकले, मार्केट में गए, सेलर को पैसे दिए और आपने सामान खरीदा और आप घर आ गए, तो क्या यही मार्केट है? नहीं। एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो मार्केट क्या है? मार्केट प्लेस मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म, प्लेस मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म जो कि ऑनलाइन मीडियम भी हो सकता है। जो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो किसी भी मोड से, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वटएवर कोई भी ऐप है, तो वो अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट भी एक प्लेस है जहां पे आप खरीदने वाले बायर्स को बहुत सारे सेलर्स के ऑप्शन दिखते हैं और वहां जो सेलर्स बैठे हैं उन्हें बहुत सारे, एक मल्टीपल और एक बहुत बड़ी मार्केट मिल जाती है, राइट। तो आप लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हो और मनी ट्रांजैक्शन, मतलब मनी ट्रांजैक्शन भी आप लोगों के बीच में हो रही है ना, पेमेंट तो कर रहे हो, फ्री में तो कोई नहीं दे रहा, राइट। और आप क्या है, यहां बैठे किसी भी पर्टिकुलर सेलर से परचेज कर सकते हो, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने का सेलर हो या फिर किसी बाहर की कंट्री का सेलर हो। तो इस तरीके से उन्हें भी, यानी सेलर्स को भी एक बहुत बड़ी मार्केट मिल जाती है। इतनी कहानी हमें समझ में आई। मार्केट का मतलब हमें समझ में आ गया। तो मार्केट का मतलब ये प्रॉपर्ली आप अपने पास नोट डाउन करेंगे क्या होता है, ठीक है। हिंदी में भी मैंने बोल दिया, हिंदी वाले भी उस मीनिंग को अपने पास, हिंदी मीडियम वाले भी लिख के रखेंगे। अब यहाँ पे जब बाजार की बात हो रही है तो बात की गई है फॉर्म्स ऑफ मार्केट की। किसकी बेटा?
फॉर्म्स ऑफ मार्केट की। तो बाजार के प्रकार, मार्केट का डिवीजन करना है, तो मार्केट को आप किस फॉर्म में यहाँ पे डिवाइड करोगे, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, है ना। तो मार्केट को आप किस फॉर्म में डिवाइड करोगे, तो मार्केट की जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे मार्केट को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। देखो सबसे पहली बात देखो, जब हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, जब भी हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं, उसके टाइप्स पढ़ने हैं या कुछ भी पढ़ना है, तो सबसे पहले देखा जाता है बेसिस, सबसे पहले देखा जाता है बेसिस। जैसे मैं कह रही हूं कि आप मुझे किसी पर्टिकुलर चीज में डिफरेंस बताइए कि ये और ये कैसे अलग है, तो ये और ये अलग है किसके बेसिस पे, हाइट के बेसिस पे पूछ रहे हो, वेट के बेसिस पे पूछ रहे हो, जेंडर के बेसिस पे पूछ रहे हो। ये दो पर्सन है एक्स और वाई, सपोज कीजिए ये एक्स और वाई दो पर्सन है, मैंने कहा मुझे एक्स, मिस्टर एक्स और ये मिस वाई है, इनके बीच में डिफरेंस बताओ, तो किस बेसिस पे, क्या इनकी एज के बेसिस पे बताऊं, क्या इनकी जेंडर के बेसिस पे आपको डिफरेंस बताऊं, क्या इनके वेट के बेसिस पे बताऊं, क्या इनकी हाइट के बेसिस पे बताऊं, क्या इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे बताऊं। तो आप देख रहे हो कितने सारे तरीके हैं दो चीजों में डिफरेंस बताने के, राइट। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम मार्केट को कुछ बेसिस में डिवाइड करते हैं। तो जिस बेसिस पे, जिस आधार पे आप और हम स्टडी करने वाले हैं वो आधार है कंपटीशन। क्या आधार है, प्रतियोगिता। तो प्रतियोगिता और कंपटीशन के आधार पर हमारी मार्केट जो बटी है वो बटी है दो पार्ट में। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। क्या है वो पार्ट, पहला है परफेक्ट कंपटीशन। क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। क्या बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन को, पूर्ण प्रतियोगिता। क्या बोलते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। क्या आता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन को हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता। क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है। तो दो आधार देखे हमने, पूर्ण प्रतियोगिता एंड अपूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट मार्केट भी फर्दर आगे कुछ पार्ट में डिवाइडेड है। तो हम देखते हैं इम्परफेक्ट मार्केट के कितने प्रकार होते हैं। इम्परफेक्ट मार्केट में पहला हमारे पास है मोनोपोली। मोनोपोली जिसे हम कहते हैं एकाधिकार। क्या होते हैं ये अभी वन बाय वन करके डिस्कस करना है, अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, इनके नाम देख के चल रहे हैं। मोनोपोली के बाद हमारे पास आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या आता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को हम क्या बोलते हैं, एकाधिकार प्रतियोगिता। एकाधिकार प्रतियोगिता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आता है जिसमें हम देखते हैं ओलिगोपोली। क्या देखते हैं, ओलिगोपोली। ये भी मार्केट के नाम है, ओलिगोपोली, जिसको हम बोलते हैं क्या, अल्पाधिकार। क्या बोलते हैं, अल्पाधिकार। ओलिगोपोली में ही एक और फॉर्म हमारे पास मार्केट का हो जाता है जिसे हम कहते हैं डुओपोली। क्या कहते हैं, ओलिगोपोली में ही एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं डुओपोली। क्लियर हुआ, द्विअधिकार मार्केट है ये। तो हमने अभी देखा, अभी हमने नाम देखे, एक बार पहले नाम अपने माइंड में बिठाइए, ये चार्ट अपने माइंड में बिठाइए, उसके बाद वन बाय वन करके सबको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या देखा, दो टाइप की मार्केट, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट, पूर्ण और अपूर्ण। पूर्ण और अपूर्ण के बाद हमने बात करी कि अपूर्ण प्रतियोगिता, इम्परफेक्ट कंपटीशन, फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। मोनोपोली एकाधिकार, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एकाधिकार प्रतियोगिता, ओलिगोपोली अल्पाधिकार, और ओलिगोपोली का ही एक और फॉर्म है हमारे पास डुओपोली। तो बेसिकली देखा जाए तो कितनी फॉर्म्स ऑफ मार्केट आपके पास अभी हो गई है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। इन चारों के बारे में हमें डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। इज दैट क्लियर, ठीक है। इनके सब टाइप अंदर जो भी चीजें होंगी वो आगे साथ में इनके पढ़ के चलेंगे। तो सबसे पहला आपका टॉपिक क्या हो जाता है, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता की जब हम बात करेंगे तो हम इसके सारे फीचर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन आता है, इतना डिटेल क्या पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, तो जितनी इंपॉर्टेंट बात है वो सब मैं बता के चलूंगी। जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, उसको मैं बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि अगेन इकोनॉमिक्स में पीएचडी नहीं करनी है, एग्जाम के क्वेश्चन बनाने हैं। तो पहला टॉपिक क्या है आपका, हमारा पहला टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन। क्या है हमारा पहला टॉपिक, फर्स्ट टाइप ऑफ मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन। क्लियर,
पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता। इसको हटा देते हैं ताकि डिटेल में डिस्कस कर पाए इस टॉपिक को। परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में जब हम बात करते हैं तो पहले फीचर से इसका स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला फीचर क्या होता है आपका, इस मार्केट का फर्स्ट फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। पहला फीचर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, खरीदने वाले एवं बेचने वाले, क्रेता एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या। हिंदी में लिख लेंगे आप लोग, क्रेता एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या। क्या मतलब है और क्यों होता है? देखिए इस मार्केट में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को एक आइडियल मार्केट कहा जाता है। सबसे पहले तो ये समझिए, ये एक आइडियल मार्केट है, ठीक है, आइडियल मार्केट है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। आपने सुना है कभी आप और मैं ऐसे बोल रहे हैं कि हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में शॉपिंग करने जा रहे हैं, या मैं तो एकाधिकार प्रतियोगिता में जा रही हूँ? नहीं ना, ऐसा वर्ड हम यूज नहीं करते। तो ये बस इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को समझाने के लिए कंपटीशन के बेसिस पे एक बाइफर्गेशन किया गया है, एक डिवीजन किया गया है। और उसमें भी जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है ना, इस मार्केट के जब हम फीचर्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसे फीचर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये एक आदर्श, एक आइडल इमेज सेट कर रखी है इस मार्केट के रूप में कि एक मार्केट में ये चीजें होनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे पहली चीज है, यहाँ पे क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है। ठीक है, देखो बायर्स तो किसी भी मार्केट में बहुत ज्यादा होंगे, ऑब्वियस बात है। वी आर कंज्यूमर, हम लोग नॉर्मल चीजें परचेज कर रहे हैं, तो खरीदने वाले तो किसी भी मार्केट में बहुत ज्यादा होंगे ही होंगे। अभी इस पॉइंट पे दोबारा आऊंगी मैं कि सेलर, जो आपके पर्टिकुलरली सेलर्स है वो क्यों ज्यादा होते हैं। ठीक है, दूसरी बात करूं मैं तो इस मार्केट में होते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। कैसे होते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये मार्केट एक आइडल मार्केट है, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। होमोजीनियस प्रोडक्ट जब मैं कह रही हूँ तो मैं क्यों कह रही हूँ कि प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें एक रूपता होती है। क्या होती है? एक रूपता। प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं, साइज, कलर, हर तरीके से प्रोडक्ट एक जैसा है। अब कैसे हो सकता है ऐसा? तो ऐसी मार्केट के लिए आप एग्जाम्पल लेके चलो, जस्ट, वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करती है बट आप जस्ट एग्जाम्पल के लिए कंसीडर करके चलो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। क्या करके चलो? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब आलू की बात करो, आलू इज आलू। अब ये मत बोलना ये वैरायटी 36 वैरायटी आती है, ऐसा होता है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये पर्टिकुलरली ऐसा वाला मिट्टी वाला आता है, तो ये चीज़ें नहीं बोलनी है। ठीक है, जिनको प्रॉपर एग्रीकल्चर की नॉलेज है उनको पता होगा कितने डिफरेंट फॉर्म वैरायटीज आलू में भी होती हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि ये मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती है, बस आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, उनमें एक रूपता होती है, कलर, शेप, साइज, हर तरीके से बिल्कुल आइडेंटिकल, एक दूसरे के जैसे होते हैं। समझ में आई बात? जब एक दूसरे के जैसे प्रोडक्ट हैं तो ध्यान दीजिएगा, बायर जो होते हैं, जो खरीदने वाले हैं ना, उनको मार्केट की पूरी नॉलेज होती है, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। कैसे? ये भी अभी सिद्ध करते हैं। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, बाजार का पूर्ण ज्ञान। बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है किसको? कंज्यूमर को। कैसे? अब देखिए, मुझे पता है प्रोडक्ट एक जैसे हैं, यहाँ पे भी एक आलू वाले ने अपनी एक ठेला लगा रखा है, यहाँ पे भी एक लगा रखा है। ये आलू वाला पर्टिकुलरली अपने ठेले पे जो आलू बेच रहा है वो बेच रहा है 50 रुपए के, वहीं ये आलू वाला जो बेच रहा है ये बेच रहा है 80 रुपए किलो। अब ऑब्वियस बात है, बीइंग अ बायर मैं किससे परचेज करूंगी? 50 रुपए किलो वालों से। आलू ही तो है दोनों के पास। अब मैंने इससे पूछा कि भैया वो जब 50 का बेच रहा है तो वाई आर यू सेलिंग इट एट 70? आप क्यों यहाँ पे लाके इसको 70 रुपए के बेच रहे हो? तो आलू वाला अपनी बात समझाएगा, वो कहेगा कि मैडम मैं इतनी दूर से लेके आता हूँ, मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, मेरी सेलिंग कॉस्ट लगती है, तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मेरी ट्रांसपोर्टेशन भी लग रही है, यहाँ पे ठेला लेके इतनी दूर से आया, तो ये सब कॉस्ट भी तो मुझे रिकवर करनी होती है। समझ रहे हो? मुझे कॉस्ट भी तो रिकवर करनी होती है, तो अपनी जगह वो गलत नहीं है। लेकिन आपको पता है जब प्रोडक्ट आइडेंटिकल है तो आप इतनी दूर की मार्केट में लाके प्रोडक्ट क्यों बेचोगे? आप क्यों अपनी सेलिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाओगे? ठीक है, पहली बात तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाने का लॉजिक नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट आइडेंटिकल है। उसके अलावा आलू का कोई प्रमोशन थोड़ी कर सकता है। आप बड़ा सा बैनर थोड़ी लगाओगे कि मेरे आलू ये वो। आप जो भी वेजिटेबल्स के ऐड भी देखते हो ना, तो वो कंपनी अपनी सर्विसेज के ऐड कर रही है। ठीक है, कंपनी अपनी सर्विसेज के ऐड करती है, वो की डिलीवर एट होम एंड दिस एंड फ्रेश वेजिटेबल। तो यहाँ पे इनकी सेलिंग कॉस्ट भी
सब्जियों की एडवर्टाइजमेंट नहीं है वहाँ पे। तो हम बात करेंगे तो परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट की। क्यों होती है? क्योंकि प्रोडक्ट आइडेंटिकल है। और इसी से एक पॉइंट और निकल के आया, क्या निकल के आया कि यहाँ पे ना तो सेलिंग कॉस्ट है, ना तो सेलिंग कॉस्ट लगेगी और ना ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। क्यों नहीं लगेगी ये बात समझ में आ गई? ना तो सेलिंग कॉस्ट लगेगी और ना ही आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। किस मार्केट में? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। इतनी बात हमें अच्छे से समझ में आई? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। आगे क्या बात कर रहे हो आप? आगे हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे फैक्टर्स की मोबिलिटी बहुत इजीली हो जाती है। क्या हो जाती है? मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स है यहाँ पे। क्या है? मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। अब क्वेश्चन, ये मोबिलिटी वर्ड क्या है और ये फैक्टर्स वर्ड क्या है? मोबिलिटी मतलब होता है मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट। फैक्टर्स क्या होते हैं? जितनी भी चीजें हैं, जितना भी सर्विसेज है, ये एक जगह से दूसरी जगह तक मूव आसानी से यहाँ पे इस टाइप की मार्केट में हो सकता है। अब एक पॉइंट और जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, इस टाइप की मार्केट में एंट्री एंड एग्जिट फ्री है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट क्या है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट। किसकी फ्री एंट्री एंड एग्जिट? सेलर्स की। अगर मुझे लग रहा है इस टाइप की मार्केट में फायदा हो रहा है, इस पर्टिकुलर टाइप की मार्केट में सामान बेचने से बहुत ज्यादा लोग फायदा कमा रहे हैं, तो मैं चाहूं तो मैं इस टाइप की मार्केट में अपना बिजनेस, अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकती हूं। और वहीं मुझे लंबे समय से कॉन्टिन्यूसली लॉस हो रहा है, तो मैं चाहूं तो ये मार्केट छोड़ के जा सकती हूं। कोई भी मुझे पकड़ के रेस्ट्रिक्शन लगाने वाला नहीं है कि आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते या आप यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकते। तो यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है। और इसी रीजन से बेटा ये जो पहला पॉइंट था, यहाँ पे सेलर्स के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे सेलर्स के नंबर क्या है? बहुत ज्यादा होते हैं। बायर तो हर मार्केट में ही ज्यादा होंगे, खरीदने वाली तो जनता बैठी है, सामान ही तो नहीं मिलता, तो बायर को तो छोड़ दो, सेलर क्यों ज्यादा है? क्वेश्चन अगर है हमारे पास तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है, इसीलिए सेलर ज्यादा है। अब क्वेश्चन आता है, अभी इसका एक पॉइंट और समझाऊंगी थोड़ा सा और। इसमें अब क्वेश्चन देखो पेपर में कैसे बनेगा। ये फीचर्स पढ़ रहे हैं, तुम कहानी सी पढ़ने लगे जैसे नॉर्मल एकेडमिक्स में पढ़ते थे, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। तो इसका जो पेपर में क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा? आपको क्या करेगा, आपको 3-4 जो है, देखो एसएससी के लेवल, सीडीएस के लेवल में भी इनफैक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप लोग पेपर चेक करेंगे तो वहां पे लिखा हुआ था, 4-5 आपको फीचर्स दे दिए थे और बोला था कि आइडेंटिफाई करो ये कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट है। ए में ऑप्शन दे दिया, फॉर एग्जाम्पल वो कह देगा कि परफेक्ट नॉलेज होती है बायर को मार्केट के बारे में और कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगती है एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। अब बताइए कौन सी मार्केट है? ए परफेक्ट कंपटीशन, बी मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोली। इफ यू नो द फीचर आप डायरेक्टली उसको टिक कर देंगे। क्लियर हुई बात? ये परफेक्ट कंपटीशन के हमने कुछ फीचर्स देखे। अभी हम एक और फीचर देखेंगे जिसके लिए मुझे आपसे 2 वर्ड डिस्कस करने हैं कि एक वर्ड है मेरे पास फर्म और एक वर्ड है इंडस्ट्री। क्या है? एक वर्ड है फर्म और एक वर्ड है इंडस्ट्री। तो आपको मुझे बताना है कि इन दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है। फर्म क्या होती है और इंडस्ट्री क्या होती है? सोचो थोड़ा टाइम लेके, अपने माइंड में रखो कि फर्म क्या होती है और इंडस्ट्री क्या होती है। नाम सुना है, यूज भी करते हो और सुनते भी रहते हो इस चीज को, फर्म, इंडस्ट्री। जो लोग कॉमर्स से रिलेट नहीं करते हैं, 11th-12th में नहीं पढ़ी, उन्होंने भी ये वर्ड सुने हैं, फर्म्स और इंडस्ट्री। बट मीनिंग जानने की कोशिश की कि फर्म क्या होता है और इंडस्ट्री क्या होता है। क्या सेम चीज है या इनमें कोई डिफरेंट, जो बेसिक डिफरेंट है? देखो आप वर्ड यूज करते हो सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ठीक है, इस तरीके से हम लोग वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री बोला, पर्टिकुलरली कॉटन इंडस्ट्री बोला। तो जब मैं कह रही हूं सीमेंट इंडस्ट्री, तो सीमेंट बनाने वाली हर फर्म को मैं उसमें इंक्लूड कर रही हूं। मतलब अगर मैं फर्म्स को कंबाइंड कर दूं, सारी फर्म्स को जोड़ दूं, तो वो मिला के क्या बनाती हैं? वो मिला के बनाती हैं इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडस्ट्री इज द ग्रुप ऑफ फर्म्स। इंडस्ट्री क्या होती है? ग्रुप ऑफ फर्म डीलिंग इन अ सेम लाइन ऑफ या सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। शूज इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, शुगर केन इंडस्ट्री, ये सारी चीजें इसमें फिट इन बैठती हैं। अब यहां क्यों बता रहे हो ये चीज? यहां पे इसलिए बता रही हूं क्योंकि यहां पे एक पॉइंट है कि इसमें प्राइस डिसाइड कैसे होता है। क्वेश्चन आता है, कहानी नहीं पूछेगा वाई पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करो, बट क्वेश्चन आता है यहाँ पे प्राइस डिसाइड कैसे होता है।
वन वर्ड फॉर्म में आंसर होता है आपका, ऑप्शंस होते हैं, तो आप क्या आंसर करोगे? इस टाइप की मार्केट में इंडस्ट्री जो होती है, इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होती है, प्राइस मेकर यानी प्राइस डिसाइड करने वाली, और जो आपकी फर्म्स होती है, जो भी आपकी फर्म्स हैं वो क्या होती है? जो हमारी फर्म्स हैं ये प्राइस टेकर है। मतलब इंडस्ट्री प्राइस बना के सेट करके देती है और ये सारी फर्म्स उस प्राइस को मानती है। कैसे, ये भी देख लो, एक कर्व बना लेते हैं छोटा सा, उससे ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है डिमांड कर्व कैसे बनता है? डिमांड सप्लाई मार्केट इक्विलिब्रियम मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में आपको बता चुकी हूँ। तो जब मार्केट इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं तो आपका डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो आपका पर्टिकुलरली क्या हो जाता है? प्राइस। यहाँ पे क्वांटिटी आती है, तो इंडस्ट्री ने ये प्राइस सेट करके दिया है फर्म्स को। अब जितनी भी फर्म्स होंगी वो ये वाला प्राइस जो है वही प्रिवेल करेंगी। क्या करेंगी? ये जो प्राइस आ रहा है यही प्राइस को प्रिवेल करेंगी। इसीलिए अगर मैं पूछूं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्राइस लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस मार्केट में जो प्राइस लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होती है। कौन सी मार्केट है? परफेक्ट कंपटीशन। जहां उलझने के चांसेस है उन पे अच्छे से फोकस करो, ये पॉइंट, ये क्वेश्चन बन सकता है। इज दैट क्लियर? स्ट्रेट लाइन कौन सी मार्केट में? परफेक्ट कंपटीशन में। तो ये हमने कौन सी मार्केट खत्म करी? परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता। अब आ जाइए अपूर्ण प्रतियोगिता पे। अब आप लोग आ जाइए किस पे? अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण में सबसे पहली कौन सी थी? अपूर्ण प्रतियोगिता में सबसे पहली कौन सी थी? मोनोपोली, एकाधिकार। क्या थी? मोनोपोली यानी कि एकाधिकार। तो जब हम बात कर रहे हैं मोनोपोली की, ठीक है, जब हम बात करें मोनोपोली मार्केट की, तो मोनोपोली में हम क्या देखेंगे? मोनोपोली में हमें देखना है, मोनोपोली में हमें बेसिकली देखना है कि ये वर्ड क्या है। सबसे पहले तो एकाधिकार की बात कर रही हूं, राइट? तो ये जो वर्ड है मोनोपोली, ये कहां से आया है? ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है बेटा। कहां का? एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जो दो वर्ड से मिलके बना है। लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जो दो वर्ड से मिलके बना है। क्या क्या? मोनो एंड पोली। क्या क्या? मोनो एंड पोली। मोनो मतलब होता है आपका सिंगल, ठीक है, एंड पोली का मतलब क्या हो जाता है हमारा? ओनर, यानी कि सिंगल ओनर। नाम से ही समझ में आया, सिंगल ओनर। तो अब आ जाइए इसके वन बाय वन फीचर्स की डिस्कशन पे। प्रीवियस मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती थी मैंने बोला, तो ये वाली मार्केट एग्जिस्ट करती है। जब आप मोनोपोली के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपने दिमाग में एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम लोग। क्या एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम लोग? हमारा एग्जाम्पल है रेलवेज। आप अपने माइंड में क्या रखेंगे? रेलवेज। क्लियर? रेलवेज के एग्जाम्पल को लेके आप इसके सारे फीचर्स को समझ के चलिए। सबसे पहले तो सिंगल सेलर होता है, बेचने वाला, सर्विसेज देने वाला एक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, ये तो भूल ही जाइए पॉइंट, ये तो सब में ही यही लिखना है। बायर से सब में ज़्यादा है, बहुत जनता है हमारे पास जो डिमांड करती है। लेकिन हमने पॉइंट क्या देखा? सेलर एक है, सिंगल सेलर है जो चीज़ें क्या कर रहा है? बेच रहा है। सिंगल सेलर यानी कि रेलवेज, ठीक है, सिंगल सेलर यानी कि रेलवेज। वहां पे आपने देखा था ना, यहाँ पे क्या होता है? प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होता, नो क्लोज सब्सटीट्यूट। अब ऐसे तो आप मुझे ये कह दोगे कि रेलवे की जगह आप क्या करो? रेलवे की जगह आप फ्लाइट से चले जाओ, ठीक है, आप रेलवे की जगह फ्लाइट से चले जाओ, आप अपना खुद का ट्रांसपोर्ट यूज कर लो, आप कार यूज कर लो जाने के लिए। बट बेटा दे आर नॉट क्लोज सब्सटीट्यूट। मैं अगर रोड ट्रांसपोर्ट की बात कर रही हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रोड ट्रांसपोर्ट ना, तो प्रॉपर सब्सटीट्यूट क्या होता है? जो बिल्कुल आइडेंटिकल चीजें हो। रेलवे और रोड ट्रांसपोर्ट को कंपेयर करो, क्या टाइम, क्या फेयर, क्या फैसिलिटीज सेम होती है? चीजें नहीं होती हैं, तो हम उसको क्या सब्सटीट्यूट नहीं कह सकते। तो ऐसे केस में सबसे पहली बात तो क्लोज सब्सटीट्यूट होता ही नहीं है, ठीक है। एक तो बेचने वाला एक और क्लोज सब्सटीट्यूट भी नहीं है, तो आप इधर उधर जा भी नहीं सकते हो कि मैं इस पे डिमांड शिफ्ट कर देंगे, हम लोग उस पे डिमांड शिफ्ट कर देंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। आपका कोई भी यहाँ पे क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है। उसके अलावा बात की जाती है प्राइस कौन डिसाइड करेगा? अच्छा ये बताइए, बेचने वाला एक है तो प्राइस कौन डिसाइड करेगा? ऑब्वियस बात है, जो बेच रहा होगा वही प्राइस डिसाइड करता है, ठीक है। प्राइस डिसाइड करेगा वही, प्राइस मेकर होता है, ये खुद ही प्राइस डिसाइड करता है, कोई और इनके लिए प्राइस डिसाइड करके इन्हें नहीं दे रहा। कीमत निर्धारित करने वाले ये खुद होते हैं।
प्लस जब ये खुद कीमत निर्धारित कर रहे हैं तो यहाँ पे कीमत में विभेद आता है। क्या पॉइंट बनता है अगला? प्राइस डिफरेंशिएशन। क्या पॉइंट बनता है? प्राइस डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब अलग अलग होता है, यानी कि कीमत में विभेद होता है। क्या होता है? कीमत में विभेद होता है, कीमत सेम नहीं होती। इतनी पॉइंट समझ में आ रही है? ठीक है, कीमत में विभेद होता है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, प्राइस ये खुद डिसाइड करते हैं, बेचने वाला एक, खरीदने वाले बहुत सारे यहाँ पे होते हैं। उसके अलावा एक चीज और मुझे यहाँ पे बताओगे कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट की, तो क्या इस मार्केट में एंट्री करना आसान है? रिस्ट्रिक्शंस, वेरी मच रिस्ट्रिक्शन। नो एंट्री, एग्जिट तो छोड़ ही दो, नो एंट्री और डिफिकल्ट टू एंटर। ठीक है, आप चाहो अपनी खुद की रेलवे लाइन खोल लो, तो क्या आप अपनी रेलवे लाइन खोल के बैठ सकते हो? बहुत कुछ चीजें हैं। देखो, एक नॉर्मल सा काम करने के लिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस, इतनी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ती हैं, तो रेलवे लाइन तो एक अलग चीज हो गई, इसको तो आप सोच भी नहीं पाओगे क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे एंट्री करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो अब एंट्री देखो, ध्यान से देखो, इंटरलिंक करो जरा पॉइंट को। एंट्री करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए तो कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है इसलिए तो प्राइस अपनी मनमर्जी का रख रहे हैं। ठीक है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है इसलिए तो सैलरी नहीं बन रहा कोई और, एंट्री नहीं हो रही तो सैलरी नहीं बन रहा ना कोई और। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइंट क्या होते हैं आपके? इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, अब देखो अकेला ही जना है तो क्या सेलिंग कॉस्ट लगाएगा? क्या लगाएगा? कुछ प्रमोशन करने की जरूरत है कैसे? सेलिंग कॉस्ट क्या होता है कि अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, देखो सेलिंग कॉस्ट एक वर्ड यूज करती हूँ, यूज हुआ आपको नहीं पता अगर, तो सेलिंग कॉस्ट जो है, ठीक है, क्रय विक्रय के लिए जो हम अपनी कॉस्ट, बेचने के लिए जो कॉस्ट लगा रहे हो, वो क्या क्या कॉस्ट होती हैं? बेचने के लिए क्या क्या कर सकते हो? आप एडवर्टाइज करोगे अपने प्रोडक्ट को, हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करते हैं ना, प्रमोशंस वगैरह और एड्स वगैरह जितने भी दे रहे हो, तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सेलिंग कॉस्ट होती हैं। तो जरा सोच के बताओ कि मोनोपोली में कोई सेलिंग कॉस्ट लगेगी क्या? मोनोपोली में तो सेलिंग कॉस्ट का मतलब ही नहीं है, क्योंकि बेचने वाला ही क्या है? एक है। यहां तक समझ में आया? इसके कर्व की बात अभी मोनोपोली वाले के बाद मोनोपोलिस्टिक भी पढ़ लो, दोनों का एक साथ बता दूंगी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया मोनोपोली। अब हम बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की। ठीक है, हमें बात करनी है किसकी? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की। नेक्स्ट मार्केट है एकाधिकार प्रतियोगिता। अब इस वर्ड को सुन के क्या आ रहा है दिमाग में? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को सुन के दिमाग में क्या चीज आ रही है? देखो, मोनोपोली में ही आधा आधा एडिट हो जाएगा, चीजें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है इसमें। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि मोनोपोली से लिया गया कुछ वर्ड आ रहा है इसमें। कंपटीशन किसका? परफेक्ट कंपटीशन का आ गया। कंपटीशन वर्ड किसका आ गया इसमें? परफेक्ट कंपटीशन का आ गया। और मोनोपोलिस्टिक के साथ क्या ऐड हो गया? हमारा मोनोपोली ऐड हो गया। तो एक तरीके से मैं बोलूं कि जो ये एकाधिकार प्रतियोगिता है, ये दोनों मार्केट का मिक्सचर हो रही है, तो कुछ गलत बात है ये। पहली और दूसरी जो मार्केट आपने पढ़ी है, ये जो मार्केट है, ये उन दोनों का क्या है? मिक्सचर है। तो अब इसके फीचर 1 बाय 1 पढ़ो और देखेंगे कि उन दोनों के मिक्सचर कैसे इसमें आ रहे हैं। पहली बात यहां पे है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। बायर तो मुझे बताने की मैंने बोला जरूरत ही नहीं है, ये हर मार्केट में होगा। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। फर्स्ट मार्केट में आपको बताया था मैंने, सेलर ज्यादा कब होते हैं? जब एंट्री एंड एग्जिट क्या होती है? फ्री होती है। एंट्री एंड एग्जिट में जब आप बहुत ज्यादा रुकावटें नहीं लगा रहे हो किसी की, तो सेलर उस मार्केट में इजीली आ जाएंगे। प्रॉब्लम नहीं है, मुझे फॉर्मेलिटीज नहीं पूरी करनी है, बहुत ज्यादा ड्रामे नहीं है, तो मैं उस काम में क्या करूंगी? इजीली एंटर कर पाऊंगी। तो इससे दूसरा फीचर इसी से हमारा बन गया कि ऐसी मार्केट में एंट्री एंड एग्जिट आसानी से हो जाती है, क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या, ये पहला पॉइंट हो गया। फिर एंट्री एंड एग्जिट, मार्केट में आना और मार्केट से जाने में क्या होती है? फ्रीडम होती है। ये पॉइंट समझ में आया? अब इस मार्केट में आप किस टाइप के प्रोडक्ट बेचते हो? पहली मार्केट में तो आप बेचते थे होमोजीनियस, जो आइडेंटिकल होते थे, लेकिन यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट बेचते हैं वो होते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, आपस में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ठीक है, वस्तु विभेद, डिफरेंशिएट का मतलब अभी बताया था ना, तो यहाँ पे होता है वस्तु विभेद। वस्तु एक दूसरे से अलग अलग होती है। किस फॉर्म में अलग अलग होती है? ठीक है, कलर अलग होगा, साइज अलग होगा, शेप अलग होगा, ब्रांडिंग अलग करो, पैकिंग अलग करो। आप नॉर्मल किसी भी मार्केट में आप सोप या टूथपेस्ट, कोई भी एग्जाम्पल ले लो,
कभी आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है। क्या है उनमें? चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है, बट डिफरेंस क्या कर देते हैं वो, इंग्रेडिएंट जो भी यूज करे, जिस मटेरियल से वो बना रहे हैं ऑलमोस्ट सेम है। दोनों में एक ही फ्लेवर है। कह रहे हैं कि ये वाला सोप भी इस कंपनी का भी रोज वाला सोप है, ये भी रोज वाला सोप है, स्टिल ये दोनों सेम चीज बिल्कुल नहीं करते। क्या चेंज करेंगे? पैकिंग चेंज कर देंगे, इनका ब्रांड अलग हो जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन देखने को मिलती है। तो जब प्रोडक्ट क्या है, अलग अलग है, तो इस टाइप की मार्केट में क्या होगा, आपका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा या नहीं होगा? आपका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा ना। हमने देखा था मोनोपोली में तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, अकेला ही पर्सन बेचने वाला है। बट यहाँ पे जब इतने सारे पर्सन बेचने वाले हैं तो सब एक दूसरे जैसा तो नहीं बेच सकते, तो वो क्या करेंगे, वो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल करके यहाँ पे चलते हैं। दूसरी इसके अलावा जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है यहाँ पे, देखो जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इतने सारे बेचने वाले हैं, प्रोडक्ट अलग अलग है, तो कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट करेगा। कॉम्पिटिशन, बहुत हाई लेवल का कॉम्पिटिशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जो ये कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है, आप इसमें क्या बोलोगे, कैसा कंपटीशन है? मैंने प्राइस 8 करा, आपने 6 कर दिया, मैंने 6 करा, उसके बाद आपने 4 कर दिया, तो क्या इस टाइप का कंपटीशन? मतलब कंपटीशन किस फॉर्म में कि मेरे को आपसे आगे निकलना है, आपने 8 प्राइस रखा, मैंने 6 कर दिया, मैं 6 करूंगी, आप 4 कर दोगे, तो इस टाइप का कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं होता। जो कंपटीशन होता है उस कंपटीशन को हम कहते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। प्राइस के बेसिस पे कंपेयर नहीं करोगे, अदर देन प्राइस कंपेयर करो। कैसे करोगे? अपनी सेलिंग कॉस्ट बढ़ाओ, एडवर्टाइज करो, लोगों तक पहुंचो, अपनी ब्रांडिंग करो। तो इसका मतलब इस मार्केट में देखो, पहली मार्केट में क्योंकि प्रोडक्ट आइडेंटिकल थे तो उसको प्रमोट कैसे करते? मेरे यहाँ पे जो आलू था और उसके यहाँ पे जो पर्सन के आलू इज सेम, तो आलू का प्रमोशन कैसे करोगे? बोर्ड लगा के, बैनर्स लगा के? नहीं पॉसिबल था। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे क्या होती है, सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट करती है। आप जितना ज्यादा अपनी सेलिंग कॉस्ट बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका सेल बढ़ेगा। ये वाला कंसेप्ट की कीमत कम करके, प्राइस कम करके ज्यादा से ज्यादा बेचो, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। नॉन प्राइस कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। समझ में आया? प्राइस कैसे डिसाइड होता है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, कर्व तो अभी लास्ट में बताऊंगी कि कर्व को लेके क्वेश्चन बस पूछेगा, वो क्या पूछ सकता है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों का। परफेक्ट कंपटीशन का हमने डिटेल में देख लिया। अब हम बात करेंगे प्राइस। तो जब इस टाइप की मार्केट है बेटा, प्रोडक्ट इतने सारे, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा चल रहा है, मार्केट में आप कंज्यूमर को ऑफर दे रहे हो प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे ये जो प्राइस है ये मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू ही डिसाइड करा जाता है। किसके थ्रू? मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू। क्या है मार्केट मैकेनिज्म? अभी स्टार्टिंग में बताया, मार्केट मैकेनिज्म है डिमांड सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर प्राइस ये लोग क्या करेंगे, मार्केट में प्रिवेल करेंगे। ठीक है, यही कंसेप्ट मार्केट इक्विलिब्रियम में देखा था हमने, जब हमने बाजार का संतुलन देखा था, तो ये कंसेप्ट हमने वहां पे भी देखा था। यहां तक की बात क्लियर हुई। अब हम देखते हैं थोड़ा सा मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के कर्व की बात की जाए। तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक की जब आपसे कर्व की बात करेगा तो बस क्वेश्चन देगा कि किसका कर्व फ्लैटर बनता है और किसका स्टीपर बनता है। ठीक है, जब कर्व फ्लैट की बात होती है, बस इतना समझना है, कोई टेबल, कोई अलग अलग चीजों से कर्व ड्रॉ करके नहीं देखना आपको, बस इतना समझना है, जब कर्व फ्लैट है ना, इसका मतलब डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। और डिमांड में चेंज कौन सी मार्केट में नहीं आएगा? आप मुझे बताओ, क्या मोनोपोली में आपके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है? मोनोपोली वाला पर्सन, सेलर, अगर प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर दे तो आप क्या करोगे? आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना, तो वहां पे आप डिमांड, मोनोपोली में डिमांड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती। मोनोपोली में डिमांड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर पाती है। डिमांड फ्लक्चुएट जब नहीं कर पाएगी तो आपका जो कर्व है वो कंपैरेटिवली फ्लैटर बनता है। क्या बनता है? कर्व जो है वो कंपैरेटिवली फ्लैटर बनेगा। डिमांड करवाता डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है, बट कंपैरेटिवली फ्लैटर लाइन बनेगी। वहीं जब मैं बात करती हूँ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो यहाँ पे क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ठीक है, और सेलिंग और प्रमोशन कॉस्ट कर रहे हो आप, तो यहाँ पे डिमांड फ्लक्चुएट कर जाती है, और डिमांड फ्लक्चुएट कर जाएगी तो डिमांड कर्व में, डिमांड में चेंज आएगा, तो जो डिमांड कर्व बनेगा वो एक स्टीपर कर्व बनेगा इस तरीके से। क्लियर हुआ? 3 टाइप की मार्केट में कर्व। पहली मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन में स्ट्रेट लाइन देखी थी, यहां पे जो कर्व बनेगा ये फ्लैटर कर्व है, यहां पे जो कर्व बनेगा वो स्टीपर कर्व। यहां तक क्लियर हुआ? दोनों सेम है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। परफेक्ट कंपटीशन में कैसा था? स्ट्रेट लाइन।
तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पे कर्व जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पे बना था। क्लियर हुआ? लास्ट मार्केट की बात करते हैं। जो लास्ट मार्केट है वो है हमारी ओलिगोपोली, अल्पाधिकार। अब लास्ट मार्केट में हमें फीचर्स देखने हैं, तो अब हम देखेंगे कि कितने फीचर्स, अब आप कंपेयर कर सकते हो बाकी तीनों मार्केट से ओलिगोपोली के फीचर्स को। ठीक है, अल्पाधिकार की जब मैं बात कर रही हूं तो अल्प मतलब क्या होता है? अल्प मतलब होता है कम। ठीक है, अल्प मतलब होता है कम। तो जब कम लोगों के पास पावर है, क्या है हमारी मार्केट? ओलिगोपोली। ओलिगोपोली यानी कि अल्पाधिकार। अल्पाधिकार, अल्पाधिकार में क्या है? पावर है कम लोगों के हाथ में। अल्प मतलब होते हैं फ्यू, अल्प मतलब होते हैं फ्यू। तो देखो बायर तो अगेन इसमें भी ज्यादा है, ये पॉइंट तो मान के चलिए हर मार्केट में है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। लेकिन जब सेलर की बात की जाती है तो परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर थे, मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज थे, मोनोपोली में एक था। यहां पे फ्यू बिग सेलर होते हैं, कुछ सेलर है लेकिन बड़े। अब इसके लिए बेसिकली एक एग्जांपल हमने सब में लिया है, तो इसके लिए एग्जांपल क्या लेंगे? इसके लिए कुछ बड़ी कार कंपनीज लेके चलो। ठीक है, कार कंपनीज लेके चलते हैं, इतनी ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, लिमिटेड है, और फ्यू बिग कंपनीज हैं जो इस चीज में क्या कर रही हैं? डील कर रही है। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और फ्यू सेलर्स हैं। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद आगे इसमें क्या पॉइंट बनेगा? प्रोडक्ट कैसे होते हैं? एक जैसे हैं, अलग अलग हैं? तो यहाँ पे आपके जो प्रोडक्ट होते हैं वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं, ठीक है, एक जैसे भी हो सकते हैं, प्लस डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि प्रोडक्ट बिल्कुल अलग होंगे या सेम होंगे। कार की बात की जा रही है, देखो नाम अलग कर दो, ठीक है, नाम और मॉडल वो सब आप चेंज कर देते हो, बट बेसिक फैसिलिटीज देने की बात की जाए, ये सब की जाए, तो वो तो सेम भी हो सकती है और डिफरेंशिएटेड भी हो सकती है। अब कुछ फर्म्स हैं, ध्यान से देखो, कुछ फर्म्स हैं तो यहाँ पे भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। क्या है? कंपटीशन यहाँ पे भी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है। बट अगेन कैसा कंपटीशन होगा? कंपटीशन कैसा होता है? नॉन प्राइस होता है। कैसा होता है? नॉन प्राइस। 10, 6, 4, 2 इस टाइप का कोई कंपटीशन नहीं होगा। जब कंपटीशन ज्यादा होता है बेटा तो सेलिंग कॉस्ट भी क्या करनी पड़ती है आपको सेलिंग कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ेगी, तभी तो अपना प्रोडक्ट ज्यादा बेच पाओगे। अगर आप प्रमोशन नहीं करोगे अपने प्रोडक्ट का तो आप प्रोडक्ट ज्यादा सेल भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। कंपटीशन समझ में आ गया, प्रोडक्ट एक जैसे और अलग अलग हो सकते हैं, ये भी समझ में आ गया, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, ये भी समझ में आ गया। उसके अलावा एक बात और जो हमें समझनी है कि यहाँ पे ना इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा होती है। क्या मतलब है इंटरडिपेंडेंस का? आप कह रहे हो इंटरडिपेंडेंस ज्यादा है, ये एक दूसरे पे आश्रित हैं, तो आप किस वे में कह रहे हो कि आश्रित हैं? ठीक है, आप किस वे में कह रहे हो कि एक दूसरे पे आश्रित ज्यादा है? आश्रित ज्यादा हम किस वे में बोल रहे हैं कि देखिए आश्रित में होता है, कुछ फर्म्स हैं, मान के चलो 5 फर्म्स हैं, एग्जाम्पल ले लो, 5 फर्म्स हैं। तो अब अगर कोई एक कार की फर्म और ऐड होती है, एक नई कंपनी आती है मार्केट में, तो इन 5 की सेल पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा ना, और ज्यादा ही पड़ेगा। ऑलरेडी कम है, एक नई कंपनी आके इनके कुछ कुछ कंज्यूमर तोड़ देगी तो इंपैक्ट तो पड़ेगा। प्लस अगर नई आई, इन 5 में से ही किसी एक ने कोई नया मॉडल निकाला या प्राइस कम कर दिया, कुछ भी, तो बाकियों पे उस चीज का इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो होती हैं, ये क्या होती हैं? इंटरडिपेंडेंट होती हैं, आपस में एक दूसरे पे काफी हद तक रिलेट करती हैं। वहीं आगे मैं बात करती हूं, देखो ऐसे देखते हो ना आप, कोई नया फीचर अगर कोई कार निकाल दे या कोई इलेक्ट्रॉनिक मॉडल में कोई नया फीचर आ जाए तो बाकी सबको भी भागना पड़ता है उस चीज को कवर अप करने के लिए। बाकी सबको भी भागना पड़ेगा, बिकॉज आप पीछे रह जाओगे, अदरवाइज डिमांड उसकी ही मार्केट में हो जाएगी और आपके सारे कंज्यूमर्स पीछे छूट जाएंगे, है ना। इसके अलावा एंट्री एग्जिट की बात करें तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत ज़्यादा रुकावटें लगाई जाती हैं। किस फॉर्म में? पेटेंट की फॉर्म में, कि मैंने अपना प्रोडक्ट जो है वो पेटेंट करा लिया है। पेटेंट मतलब क्या होता है? पेटेंट कॉपीराइट क्या होता है? अपने प्रोडक्ट पे एक ये लगा देना कि मेरे अलावा कोई और पर्सन इस चीज को यूज नहीं करेगा, मैंने अपने प्रोडक्ट और पर्टिकुलरली अपनी सर्विसेज पे पेटेंट और कॉपीराइट ले लिया है। तो रिस्ट्रिक्शन किस फॉर्म में लगाई जाती है? पेटेंट एंड कॉपीराइट की फॉर्म में, ठीक है, पेटेंट एंड कॉपीराइट की फॉर्म में रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है।
प्लस रिस्ट्रिक्शंस किस फॉर्म में लगाई जाती है, लीगल फॉर्मेलिटीज, आप यहाँ ओपन नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए, यहाँ से परमिशन चाहिए, वहाँ से परमिशन चाहिए। तो बहुत से लोग तो ये सोचते हैं यार इतनी एफर्ट है, इतना टाइम है, इतना पैसा लगाना है, छोड़ो ये काम करते ही नहीं है। नॉर्मल प्रैक्टिकल सेंस में अगर हम बात करें ना, तो बहुत से लोग सोचते हैं इतना फालतू के ड्रामे, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे मैनेज करना है, वैसे मैनेज करना है, तो लेट्स जस्ट लीव इट, इसको करते ही नहीं है। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इन एंट्री एंड एग्जिट रहती है, तो ये प्रॉब्लम हमने देखी। अब रिस्ट्रिक्शन इन एंट्री एंड एग्जिट की बात कर ली, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ही यहाँ पे ना ये लोग एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, अभी देखेंगे वो, मैं आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्या बताऊंगी, ओलिगोपोली बताऊंगी, उसमें देखेंगे। अब ओलिगोपोली के साथ ही बेटा हमने एक और वर्ड देखा था, क्या देखा था, डुओपोली। क्या देखा था, डुओपोली। कुछ नहीं है, बस इतना जानना है, डुओपोली ना नाम से आ जाता है कई बार, व्हाट डू यू मीन बाय डुओपोली। तो डुओपोली क्या हो जाता है, डुओपोली हो जाता है जब क्या होता है, एक सिंगल डुओ मतलब डबल, तो दो सेलर होते हैं, खरीदने वाले तो इसमें भी बहुत ज्यादा होंगे, तो डुओपोली क्या होता है, टू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। जब किसी चीज को बेचने वाले ही दो हैं तो ऐसी चीज को कहते हैं क्या, डुओपोली। आप एग्जाम्पल कुछ सर्च करके बताइए इसके डुओपोली के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहां तक समझ में आया। अब हम देखते हैं, बस लास्ट जो चीज हमें देखनी है, ओलिगोपोली के टाइप्स। दो टाइप की ओलिगोपोली है, उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हमें उसे देखना है क्या टाइप की है और क्या क्वेश्चन बनते हैं। बस एक वर्ड में कवर हो जाएगा, वो ज्यादा कहानी नहीं जाननी है। दो टाइप होते हैं हमारे पास ओलिगोपोली के, क्या क्या, एक होती है कल्यूसिव ओलिगोपोली, एक होती है कल्यूसिव ओलिगोपोली, और एक होती है नॉन कल्यूसिव। एक होती है कल्यूसिव और एक होती है नॉन कल्यूसिव। अब आपको बस इससे क्या वर्ड याद रखना है, कल्यूसिव ओलिगोपोली ट्राई करती है अवॉइड करने का कंपटीशन को। क्या करती है कि कंपटीशन ना हो ज्यादा, मैं कंपटीशन अवॉइड करूं, और ये यहाँ पे कंपटीशन को अवॉइड करने का ऐसा कुछ नॉन कल्यूसिव में मोटिव नहीं होता। क्वेश्चन इसी से बनता है कि विच पर्टिकुलर मार्केट ट्राई टू अवॉइड द कंपटीशन, तो कौन करती है, कल्यूसिव। नॉन कल्यूसिव का ऐसा कोई भी मोटिव नहीं होता कि वो कंपटीशन को अवॉइड करे। अब ये कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, कार्टेल बना लेते हैं, कार्टेल बना लेते हैं। अब क्वेश्चन है कार्टेल क्या होता है, कार्टेल होता है, सिंपल इतना याद रखना है, ग्रुप ऑफ फर्म्स, ठीक है। कुछ फर्म्स का ये ग्रुप होता है जो मिलके आपस में क्या करती है, हमने ग्रुप बना लिया, अब हम ही प्राइस डिसाइड करेंगे, और जो प्राइस हमने डिसाइड करा है वो सारी फर्म्स को मानना पड़ेगा, जिससे कि कंपटीशन ना रहे कि मैंने अगर इतना रख दिया दूसरी फर्म बढ़ा के रख देगी तो सबकी सेल पे इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो यहाँ पे ओलिगोपोली में होती है इंटरडिपेंडेंट होती है। तो हम क्या करते हैं, दो टाइप है, क्लूसिव जो लोग मिल बांट के चाहते हैं कि चीजें चले, कंपटीशन बहुत ज्यादा ना हो, कंपटीशन को हम अवॉइड करें, तो ये लोग मिलके एक कार्टेल बना लेते हैं। कार्टेल क्या होता है, कुछ फर्म्स का ग्रुप, कुछ फर्म्स का समूह, जिसमें ये लोग खुद से प्राइस डिसाइड करते हैं कि इतना मैक्सिमम प्राइस रखेंगे, इससे ऊपर या नीचे कोई प्राइस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, क्वेश्चन बनेगा तो इसी फॉर्म में बनेगा, कंपटीशन को बेस लेके कि कौन सी इन दोनों में से कंपटीशन को अवॉइड करने पे फोकस रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मार्केट को डिटेल में पढ़ लिया, क्वेश्चन किस फॉर्म में बनेंगे ये भी देख लिया। डुओपोली भी आ सकता है कि कौन सी ऐसी मार्केट है जिसमें दो ही सेलर होते हैं, तो ऑप्शन होगा डुओपोली, ठीक है। तो इतनी चीजें हमने डिटेल में देख ली, तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और बड़ा कंसेप्ट फॉर्म्स ऑफ मार्केट खत्म हो गया है। तो अगली क्लास से हम लोग जो कंसेप्ट उठाएंगे वन बाय वन, वो हम लोग करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।